brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में 19 साल के बाद गृह मंत्री बदले हैं और सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पहले ही दिन से फुल एक्शन में नजर आए बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने खुलेआम कह दिया है कि बिहार से अब माफियाओं को छोड़ना होगा, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध करते हों, बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की भी बात की है, यानी कि बिहार में भी अब उन छात्राओं को छेड़ने वाले मंचलों की भी खैर नहीं होगी। सम्राट चौधरी ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको खुलेआम बता दिया कि बिहार में अब किस तरीके से गृह मंत्रालय अपना कामकाज करेगा। की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर, डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। जो अपराधी है अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर आपके? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार 19 सालों तक गृह मंत्रालय हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रहा है। ये पहली बार है जब एनडीए की सरकार बनी और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास से सम्राट चौधरी के पास आया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए गृह मंत्री हैं
और पहले दिन से वो फुल एक्शन में नजर आते हैं। अब देखना होगा कि बिहार में अपराध पर नकेल किस तरीके से सम्राट चौधरी कस पाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।